तो सोलर एनर्जी जो कि बड़ी सस्ती एनर्जी तस्वुर होती है, लेकिन इसको ख़रीदना कितना मुश्किल है, कितना महंगा है। नुमान साहब और ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इन दोनों से हम जानेंगे। नुमान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो पैनल्स पीछे रखे हुए हैं, एक आम तासुर ये है कि सॉरी ये जो इन्वर्टर्स रखे हुए हैं कि इन्वर्टर बड़े महंगे होते हैं, बैटरीज़ बड़ी महंगी होती हैं। तो एक आम शख्स को अगर सोलर पैनल ख़रीदना है और महंगे बिल से निजात हासिल करनी है, तो ये कोई सस्ते इन्वर्टर्स या बैटरीज़ भी मार्केट में मौजूद हैं जो ड्यूरेबल भी हों? जी बिल्कुल मौजूद है। अगर आप आज से 3 साल पहले देखें तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत कम थी और बैटरी और इन्वर्टर की प्राइसेस बहुत हाई थी। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर एक शिफ्ट आया है ग्लोबली, जिससे यहाँ ये इतना अफोर्डेबल हो गया है कि 50 to 70% इस वक्त प्राइसेस डाउन है, एट अपना लीस्ट प्राइस पे मौजूद है और एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ईजी है। एक बंदा इस वक्त बहुत ईजीली अफोर्ड कर सकता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो आपको पता है कितना शूट कर गई, कितने तरह के टैक्सेस आ गए हैं। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये 10% एक एडिशनल टैक्स लगाया है इंपोर्टेड पैनल्स पर। तो इससे मार्केट अफेक्ट हुई है या नहीं हुई, और लोगों का रुझान अभी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ है या लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ भी लोग आ रहे हैं? देखिए, अब रुझान इस तरफ बढ़ गया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे पास भी जो पैनल्स मौजूद हैं वो इस वक्त यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और दूसरे लोग भी, कुछ कंपनीज़ बैटरीज लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ इन्वर्टर्स लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं जो अभी यहाँ प्लांट लगा रही हैं। तो ऑब्वियसली लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और इस चीज़ को लोकल प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स? देखिए, सब कुछ प्रोक्योर चाइना से ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके शुरू के अंदर गाड़ियों की तरह असेंबलिंग होगी। तो ये वो लोकली असेंबल्ड 150 वाट का पैनल इस वक्त आप देखें जो कि फ्लेक्सिबल भी है, बहुत कम स्पेस में भी आ सकता है। ये आप देखें कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, चूँकि जिन घरों में या जिन फ्लैट्स में, जिन पोर्शंस में इस वक्त स्पेस नहीं है, स्पेस का इशू है, तो वहाँ पर ये बड़ी इजीली इंस्टॉल हो सकता है और इसको वक्त बे वक्त आप उठाकर अंदर भी रख सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझे ये बताइएगा नुमान साहब कि ये शीट ब्रेक तो नहीं हो सकती और ये इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बिल्कुल वैसी है जैसे बाकी शीट्स की होती है? जी बिल्कुल, ये सेम वही सेल यूज़ हो रहा है इसके अंदर, सेम वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और ये 45 डिग्री तक आप इसे बिल्कुल बेंड कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसको कर दिया, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। और कहीं भी इसको ईजिली हैंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको हैंग कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्पेस नहीं है, जहाँ पे रूफ माउंट पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, ग्रिल्स पे लगा सकते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें अभी हमारे पास बड़े यूनिट्स भी आएंगे। ये सिर्फ फ्लैट्स के लिए नहीं, कमर्शियल वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल, जहाँ पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती स्ट्रक्चर्स की, वहाँ पे भी ये बहुत इजीली लग जाएगा। और जो हमारी स्लम्स एरियाज़ हैं, जो हमारे लोअर एरियाज़ हैं जहाँ पर थोड़ा लोअर क्लास रहती है, तो उनके लिए शायद बहुत बेहतर एक प्रोडक्ट नहीं है? जी बिल्कुल, मोबाइल यानी कि मूवेबल कोई चीज़ हो उस पे ये बहुत इजीली लग जाता है। हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर इजीली लग जाता है और सालों से ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है और क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है, इजीली मूवेबल है, अनब्रेकेबल है, तो इसकी बहुत डिमांड है हमारे पास। थैंक यू, चलें, बहुत शुक्रिया नुमान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।